साई टैरोट 777 पे आपका स्वागत करती हूँ। या मैंने आज 777 कहा क्योंकि मैंने ये चैनल जब बनाया था तो उस समय पर मुझे एंजल 777 मुझे काफ़ी दिख रही थी और इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम साई टैरोट 777 रखा था। पर इतने दिनों से मैं इससे गलत ही प्रोनाउंस कर रही थी, 777 बोल रही थी, जो कि गलत था। इस चैनल का नाम है साई टैरोट 777 इन हिंदी। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चेक करने वाले हैं आपकी अगस्त माह में कैसी रीडिंग रहेगी, आपके कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपकी कैसे एनर्जी रहेगी, ये सब हम चेक करेंगे। और यहाँ मैंने अगस्त माह की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स रखी हुई हैं। फर्स्ट पाइल ब्लू नेल पॉलिश, सेकेंड पाइल रेड नेल पॉलिश एंड थर्ड पाइल ब्लैक नेल पॉलिश। एंड आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा और उस जो भी आप जिस फाइल से आप ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं उस फाइल को आप अपने लिए चुन सकते हैं। यहाँ मैं टेरो कार्ड से आपके गाइडेंस देखूंगी, आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं और इन्हें भी हम चेक करेंगे। तो ओम साई राम का मन शांत करें, ओम साई राम का जाप करें, मन में विश्वास रखें, अपने लिए सब साई बाबा से गाइडेंस मांगे। सावन भी चल रहा है तो सावन में बाबा शिव जी की सोनासी नाथ मंदिर, जैसा हमारे यूपी में एक मंदिर है सोनासी नाथ मंदिर, तो उस सोनासी नाथ बाबा के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। बहुत ही सच्चे और बहुत ही दयालु हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी करें। और यहाँ मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल रही है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1, तो जिन्होंने ये ब्लू नेल पॉलिश चुनी है तो चलते हैं उनकी अगस्त माह की रीडिंग कैसे रहने वाली है, क्या उनकी जो एनर्जी उनके आसपास रहेगी, कौन सी ऊर्जाएं उनके लिए काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 We have 2 of cups, we have 3 of cups, the Fool. Yes, इस पाइल 1 ये बहुत ही रोमांटिक मुझे पाइल 1 नजर आ रही है। काफी ज्यादा एंजल ब्लेसिंग भी दिख रही है इस अगस्त के महीने में। अगर मैं बात करूं, अगस्त के शुरुआत के 10 दिन आपके इमोशनली शेयरिंग में जाएंगे आपके हस्बैंड के साथ। अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ में, चाहे वो बिजनेस के लेकर हो, चाहे आप पार्टनरशिप के लिए में हो, चाहे रिलेशनशिप में, वहां पे आपके इमोशनली आप काफी अच्छे रहेंगे और काफी ज्यादा ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर पैशंस भी जग रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे, आप प्योर रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने जॉब में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता उसमें भी आप प्योर रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपके इन 10 दिनों में आपका सोलमेट भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब मिलते हुए दिख रही है। एंड आफ्टर 10 डेज में उस जॉब को लेकर आप सेलिब्रेशन भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे नई शुरुआत दिख रही है। आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही हैं। किसी भी काम के लिए आप रिस्क ले सकते हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कुछ भी पाने के लिए आप बहुत कुछ चाहना चाहते हो। और ये अगस्त का महीना आपके आध्यात्मिक, आपके करियर, आपके प्यार, इन तीनों की दृष्टि से मुझे एक नई शुरुआत करते हुए आप दिख रहे हो। आपके लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपकी जो
सेलिब्रेशन का समय भी हो सकता है। आपके घर में मुंडन, बच्चों का छोटा मोटा मुंडन या नेम सेरेमनी भी हो सकता है। और आप अपने परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको कुछ ऐसा फायदा छोटा मोटा हो सकता है जिसके वजह से आप छोटी मोटी पार्टी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर पे विश्वास बहुत दिख रहा है। ये तो फूल जो है ना, मुझे दिख रहा है कि ईश्वर पे आपका विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। आपके रिश्ते में ईमानदारी आपको मैनिफेस्ट हो रही है, आपको ईमानदारी भी मिलेगी। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी का इश्यू बना है तो वो भी मुझे निकलते हुए दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी इस अगस्त के महीने में, और आप अपने हस्बैंड के साथ में, अपने रिलेशनशिप के साथ में आप जो अच्छा समय बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ में। या आपको हीलिंग दी जा रही है, यहाँ पे आपको काफी हीलिंग दी जा रही है, जिससे आप अपने पास्ट को भूल कर एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में, अपनी जॉब में, अपने करियर में नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये पाइल ऐसी है कि इसके साथ कुछ भी हो जाए, इसके साथ कितना भी गलत हुआ हो, पर ये अपने विश्वास को, जो ईश्वर के पर विश्वास है, उससे वो टूटने नहीं देता है। जो द फूल जो है ना, वो कभी अपना विश्वास टूटने नहीं देता है। वो कहता है ठीक है, एग्जाम है, भगवान की परीक्षा में इसको पास करके दिखाऊंगा। विश्वास को नहीं डिगने देता, वो रिस्क लेता है, वो एग्जाम देता है और आगे बढ़ता है, और वो पास भी होता है। क्योंकि ये जो है ना, बहुत ही मासूम है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, ईश्वर का भक्त है। और ईश्वर जो ईमानदार होते हैं, मासूम होते हैं, उनको ईश्वर कभी उनके साथ गलत नहीं होने देते। तो कुछ परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए ये पाइल थोड़ा सा डाउन हो जाती है, बट ये फिर उठ के खड़ा होता है और काम करता है। और इस अगस्त के महीने में वो नई शुरुआत करते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं से उसे फायदा भी दिखते हुए दिख रहा है। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेती हूँ पाइल 1 के लिए। यस, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि अगस्त का महीना एक बड़ा साबित हो सकता है। एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, बहुत अच्छा आपके लिए गुजरने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हो, उस क्षेत्र में आप कुछ ऐसा जरूर पाओगे जिससे आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे, बहुत ही सुख महसूस करेंगे। आप बोलेंगे यस, इसी समय का इंतजार मैं कर रहा था, इसीलिए तो मैं कर रहा था, इसीलिए तो मैं शुरू था। मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं डिगने दिया और मुझे ये मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए। आपके लिए एंजल मैसेज है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। देखिए यहाँ भी फ्रेंडशिप का मैसेज है। ये कैसे अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, और यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से साथ में एनर्जी शेयर कर रहे हैं। एंड मुझे चैनल मैसेज है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी कमिटमेंट मिल सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें शादी की मोहर लग सकती है। वो पक्का वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, वो होने में आपकी मोहर लग सकती है। बहुत आपने जो कुछ सहा था ना, वो ईश्वर देख रहा था और उसका ही आपको फल है। आपने ईमानदारी से अपना काम किया और यहाँ आपको वो चीजें मिल रही हैं। लिसन डीपली। अपने मन को मैला मत कीजिएगा, अपने मन की सुनिएगा। आपका मन क्या चाहता है और उसी के आधार पे फैसला लीजिएगा। अगर आप अपने एक्स आपका वापस आ रहा और उसे अपनी लाइफ में दोबारा नहीं आने दें तो उसको छोड़ दीजिए, और आप चाहते हैं तो उसको अपनाइए। ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं कि आपके लिए एंजल का, आपके लिए ईश्वर का क्या आंसर आ रहा है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यस, जो भी आपने प्रश्न किया है
उसका है जो साईं बाबा शिव जी आपको आंसर दे रहे हैं यस। आपको वो सभी चीज मैनिफेस्ट होगी। अपना ईश्वर पे विश्वास बना के रखिएगा। तो यह पाइल 1 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपको ये रेजोनेट कितनी हुई ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय। पाइल 2 तो जिन्होंने भी ये रेड नेल पॉलिश चूज की है, तो चलिए जानते हैं आपके लिए अगस्त माह क्या है जो इवेंट्स ला रहा है। क्या आपकी एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है। क्या आपको इसमें इस सावन के महीने में शिव जी की ब्लेसिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड्स लेंगे पाइल 2 के लिए। अगस्त महीने के लिए wow, we have a cup. Wow, Knight of Cups. The Judgment. तो सबसे पहले पाइल 2 जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। आपको हीलिंग इस अगस्त के महीने में मैनिफेस्ट हो रही है। जो भी पिछले समय में हुआ है वो सब आप भूल के एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। और आपकी तरफ न्यू लव बोल लीजिए। अगर आप पुरानी जॉब से तंग आ चुके थे तो यहाँ आपके लिए न्यू जॉब आपको मैनिफेस्ट हो रही है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे थे तो यहाँ आपके लिए मोहर है, आप स्टार्ट कीजिए। आपके जो अगस्त के पहले 10 दिन जो है ना वो काफी पीसली गुजरने वाले हैं, बहुत पीसली। आप मेंटली काफी है जो पीस में रहेंगे, शांति महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। जो सुकून इतने दिनों से आप चाहते थे वो सुकून मिलेगा। और सुकून इसलिए मिलेगा कि जो आप चाहते थे वो आपको मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आपको मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे है जो लाइफ में अपना एक पार्टनर चाहिए जिससे मैं अपने इमोशन शेयर कर सकूं, तो यहाँ पे मुझे वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। इस अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं से आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होते हुए दिख रही है, जो आपको इमोशनली काफी, जैसे देखिए ना कैसे कप्स लेके आया है, ये इमोशन से भरा हुआ कप है और ये आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है। और ये आपके लिए क्यों मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि आपने जो पिछला जो कुछ हुआ उसको माफ किया, आगे बढ़े और अपने दिल को ओपन किया कि मैं, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मैं जो आप दे रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं आगे जो आने वाला मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए आपके लिए यूनिवर्स न्यू लव आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पुरानी जॉब से आप तंग आ गए थे, इस कोरोना काल में आपकी जॉब छूट गई थी, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू जॉब आ रही है। और ये न्यू जॉब क्यों आ रही है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इस कोरोना काल में विजडम को गेन किया है। आप बैठे नहीं रहे कि कोरोना है आप घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, नहीं, आपने वर्क किया, आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाई, आपने क्लासेस ली और उस क्लासेस की बदौलत ही आप आगे बढ़े और आपके लिए यहाँ फाइनेंशियली मदद आते हुए भी मुझे दिख रही है, जॉब लगते हुए दिख रही है, बिजनेस दिखते हुए दिख रहा है कि बिजनेस ग्रो करने वाला है। और ये सब इसलिए क्योंकि आपने मेहनत की है। और ये द जजमेंट लास्ट अगस्त में 10 डेज में आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं अभी तक, उन सभी का आपके लिए ये मिलने वाला है, आपके शुभ कर्मों का फल मिलने। और ये आप देख रहे हैं कैसे एंजल्स ये गिफ्ट लेके आई, मुझे गिफ्ट दिख रहा है। और ये गिफ्ट क्या है, आपके ही कर्मों के फल हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि चल, एंजल बोल रही है चल, तूने बहुत कुछ सहा, अब तेरी बारी, अब तू है जो
जितना सहा है वो सब तुझसे तेरे सब सुकून में बदलेगा, तुझे हीलिंग दी जाएगी। और इसे अब तू क्या करो, हाथ पसार के उसे स्वीकार करो कि हाँ प्रभु, जो लाइफ में जो पिछला हुआ था, जो भी पास्ट मेरा एक्स था, मैं उसे रिलीज करता हूँ। और जो आप न्यू दे रहे हैं, न्यू जॉब, न्यू लव, जो भी आप दे रहे हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए कैसे हाथ फैला के स्वीकार कर रही है। इसी तरीके से आपको स्वीकार करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज। कंपोजर, यस, आपके अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति है कि कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आपके साथ जो कोई बुरा करता है ना, उसे आप माफ कर देते हो और अपनी आगे बढ़ते हो। और इसीलिए आपको इस एंजल्स ने शक्ति दी है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी जो आप चाहते हो वो सब आप पा सकते हो। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यस, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जॉब को लेकर, करियर को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और यहाँ आपके लिए संदेश है, हाथ फैलाकर, हाथ पसार कर एंजल से धन्यवाद कीजिए। जैसे ये देखिए हाथ फैलाए हैं मैंने, यहाँ पे हाथ फैलाने के बाद, और ये भी देखिए हाथ फैलाए हैं, यहाँ देखिए ये भी हाथ फैलाए हैं। ये मिरेकल्स को एक्सेप्ट कर रही है। जो भी नया आ रहा है उसको स्वीकार कर रही है, पुराना भूल रहे हैं, नया स्वीकार कर रहे हैं। और जिसकी वजह से आप ये एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। माफ करना आसान नहीं है, माफ करना बहुत कठिन काम है, जब आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो और आपने किया, और जिसकी वजह से आपके लिए ये मैनिफेस्ट हुआ। आपके लिए डिवाइन आपके लिए कर रहा है, आपके भगवान आपके लिए सब कर रहे हैं। बस हाथ पसारिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। आपके लिए 3 मैसेज हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी देखा जाए आपके लिए हाथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हाथ दिया जा रहा है। यहाँ भी देखिए हाथ ही फैलाए हैं, यानी आपको ऑफर्स तो आने ही वाले हैं और उन्हें स्वीकार कीजिएगा। प्लीज स्वीकार कीजिएगा, इस बार रिजेक्ट मत कीजिएगा। जो भी आपको लाइफ में हो रहा है उसे भगवान की आगे समझ के स्वीकार कर लीजिएगा। चलिए आपके मन में कोई प्रश्न है तो व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ईश्वर पर विश्वास करना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हाथ पसार कर उससे स्वीकार कीजिए, ईश्वर पर ट्रस्ट बना के रखिए। ट्रस्ट नहीं अपना डिगने देना है। ओके, तो या पाइल 2 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको कितनी रेजोनेट हुई ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और आपको मिलूंगी मैं आपकी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3, तो जिन्होंने ये ब्लैक कलर की नेल पॉलिश चूज की है, तो चलिए उनके लिए देखते हैं कि अगस्त माह की एनर्जी कौन सी उनके आसपास रहने वाली है, क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। आई एम नॉट रेडी, तो मैं भी कार्ड नहीं ले रही हूँ। Four of Cups, Nine of Pentacles, wow, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये द फूल पाइल 1 के लिए भी आया था,
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पाइल 1 को चूज करना चाहते थे लेकिन आपने पाइल 3 को चूज कर लिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पाइल 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि द फूल वहाँ भी आया था, तो आपके लिए वहाँ पे भी मैसेज हो सकते हैं। तो चलिए पाइल 3, आपके काम कहीं मुझे दिख रहे कहीं ना कहीं अगस्त के 10 दिनों में कुछ रुक सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप रहेंगे, जिसकी वजह से आप मायूस रह सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इमोशनली फुल अप नहीं रहेंगे, और दैट्स वाई जो कुछ आपके हुआ है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पास डिवाइन ऑफर आ रहा है उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। हालांकि यहाँ पे ये ऑफर आते हुए दिख रहा है और ये आगे चल के आपको ऑफर मिल सकता है, पर इस बार अगस्त के महीने में आप इस ऑफर को अगस्त के फर्स्ट 10 डेज में आप मुझे इस ऑफर से चूकते हुए दिख रहे हो। देखिए मेडिटेशन इस पाइल को मैं रिकमेंड करूंगी, मेडिटेशन कीजिए। जरा सा भी आपको इमोशनली अप डाउन लगता है तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, कि कहीं ना कहीं आप शायद जो वर्तमान स्थिति है उसको स्वीकार नहीं कर, आप अपने पास्ट को देख रहे हो, जो आपके लिए न्यू सोलमेट आ रहा है उसको आप नहीं बिलीव कर पा रहे हो, पास्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और वो अगर आप नहीं उससे कनेक्शन बना पा रहे हैं तो वो आपसे चूकते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप वो मिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जॉब के लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप पिछले जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में छूट गया था आपका जॉब, तो आप उस जॉब के बारे में छोड़िए, नया कीजिए, और जो नया आपको मिल रहा है उसको अपनाइए। अगर यहाँ आप नए को अपनाते हैं तो आपके अगले 10 दिन में आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, और जो मुझे दिखा रहा है कि आप काफी इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। यहाँ भी ये उदास है, अकेला है, यहाँ पे वो उदास है, यहाँ पे भी वो अकेला है, लेकिन यहाँ पे वो खुश है। क्यों? क्योंकि इसने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चल रहा था ना, उसे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप फर्स्ट 10 डेज में थोड़े से अप डाउन रह सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए रह सकते हैं, बट आप उसे कंट्रोल कर लेंगे, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो देखिए ये आपके जो ऑफर आ रहा है जॉब को लेकर, करियर को लेकर, या आपके लव को लेकर, या फिर आपकी जो ब्लेसिंग आ रही है आध्यात्मिकता की ओर से, वो आप मिस कर दोगे। तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते हो तो इसको कंट्रोल में कर लीजिए। अगले 10 डेज में मुझे आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपके लिए जो जॉब है ना वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस आपको जो मैनिफेस्ट हो रही है। जॉब ऑफर होगी तो अबंडेंस आएगी, मनी वाइज प्रॉमिसिंग भी आएंगी। और यहाँ पे मुझे घर के ऊपर सीधा मेरा नजर गया तो मुझे दिखता है कि आप इस जॉब से कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हो, अपना सिक्योर फ्यूचर कर सकते हो। तो जो भी नया जॉब आ रहा है उसको भले आपको इस समय लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ और ये मुझे छोटा ऑफर हुआ है, पर उसमें आप घबराइए नहीं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसे स्वीकारिए और आगे बढ़िए। अगर आगे बढ़ते हैं तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जहां आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ। यहाँ आप सब कुछ मिस कर रहे हैं, और यहाँ अगर आप मौके को चूकते नहीं हैं तो यहाँ सब कुछ आपके लिए हो रहा है। द फूल, लास्ट 10 डेज में जो इतना सब कुछ आपके साथ में अबंडेंस वगैरह सब आएंगी, ईश्वर पर विश्वास करके, इमोशनल को कंट्रोल करके अगर आप आगे बढ़े तो ईश्वर पर विश्वास भी बढ़ते हुए दिख रहा है। आप न्यू जर्नी में जा रहे हैं। क्यों न्यू जर्नी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप पिछला जो था ना उसको भूल कर आगे बढ़े, और पिछला भूलना इतना आसान नहीं। मैंने पाइल 1 में भी कहा था कि पिछला भूलना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ आप नई शुरुआत कर रहे हो तो ईमानदारी से शुरुआत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस फ्लावर पे मेरी नजर गई जो व्हाइट कलर का, और ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप अंदर से काफी प्योर हैं। ये इंट्यूशन को भी जो शो करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको इस एनर्जी में है, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, तो अपने आपको ईश्वर को समर्पित कर दो।
ईश्वर जिस ओर लेके जा रहा है उसी ओर बढ़ जाओ, समय के साथ बहो। समय के साथ जो चलता है वो जीवन में कभी नहीं हारता है, और जो पिछले समय को पकड़े रहता है ना, वो वहीं पे अटक जाता है। पानी भी कहीं एक जगह अटक जाता है ना, इकट्ठा होता रहता है और नहीं आगे बढ़ता है, तो वो भी दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें भी गंदी महक आने लगती है। सॉरी, पहले मैं इस कैंडल को जला लेती हूँ। ये जल नहीं रहा है और मुझे दिख रहा है ये इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में हो। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलते जाना है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑफर्स को जो आपको ईश्वर से दिए जा रहे हैं उनसे आप चूक जाओगे। तो इस एनर्जी में नहीं रखना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके एंजल मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। एंजल मैसेज फॉर 12 सेल्फ एक्सपेक्टेंस, यानी अपने आप को स्वीकारिए। यहाँ आप इसलिए भी हैं क्योंकि आप अपनी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन्हें नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और इसीलिए आपको एंजल्स मैसेज दे रही हैं कि अपने आप को स्वीकारिए, अपनी गलतियों को स्वीकारिए। जो आपने गलती की उन्हें मानिए कि आपने गलती की है, और आप गलती नहीं मान रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने अभी तलाक का भी बोला था, तो अपने नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालिए, अपने आप को स्वीकारिए। आप जैसे हो आप हो। क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या आपके बारे में सोचता है, क्यों आपको छोड़ गया, क्या सोचना। आप सोचिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ अपने आप को स्वीकारिए, आपके लिए मैसेज है। और आप इस बात पे तो यूनिवर्स ने मोहर लगा दी है। अकेला रहना पड़ता है। देखिए ये अकेली है, कितनी खुश है। अपने इमोशन को कंट्रोल में किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, करियर पे फोकस किया, और इसने सब कुछ मैनिफेस्ट किया। फ्यूचर भी देखिए आप कितना आगे है, सब कुछ वो कर रही है। क्यों? उसने अपने आप को स्वीकार किया, उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया। अपने अकेलेपन को उसने दुखी नहीं होने दिया, बल्कि स्वीकार करके उसको अपने लिए एक बेस्ट अवसर बना लिया। तो यह आपको करना है। जो भी वर्तमान के प्रति उसको रिग्रेट मत कीजिए, स्वीकारिए कि हाँ ठीक है। जॉय एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? जॉय, अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। आप कंटेंटमेंट यानी आत्मसंतुष्टि, आप आत्मसंतुष्ट होगी। ये कितनी, देखिए कितनी आप संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि इसने अपने दम पे सब कुछ कमाया है, और आपके लिए वो ब्लेसिंग एंजल्स दे रहे हैं। आपको अपने आप को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। न्यू ऑफर्स जो भी आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी। ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है, ईश्वर से विश्वास डिगाना नहीं है। ईश्वर पर विश्वास बना के रखेंगे और आप ये कर सकते हैं। मैं आपको जो ये एनर्जी आपको भेजती हूँ, आप ये कर सकते हैं, और इस एनर्जी में आप आ सकते हैं। इस एनर्जी में आप आ सकते हैं, आप कर सकते हो, आप करोगे। अपने आप को स्वीकार। इस वर्तमान स्थिति में मत फंसो कि आपके पिछले क्या हुआ उसमें मत फंसो, आगे बढ़ो। अपने लिए फोकस बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए। आपको आगे क्या करना है उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। किसी के कहने पर, किसी के नीचे दिखाने पर आप अपने आप को छोटा मत समझिए, ठीक है। चलिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है। नो, तो अभी जो भी आपका प्रश्न है उसके लिए आंसर नो है, और वो आंसर नो इसलिए है क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। आप पिछले के एनर्जी में फंसे हुए, पास्ट में फंसे हुए हैं। न्यू जॉब्स को आप देख नहीं पा रहे हैं, न्यू ऑफर को आप देख नहीं पा रहे हैं, न्यू लव को नहीं देख पा रहे हैं, न्यू फाइनेंशियली अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से आपके प्रश्न का आंसर नो है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए ताकि आपका आंसर यस में बदल जाए। तो या पाइल 3
ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो कितनी रेजोनेट हुई ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।